थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो हमारी बॉडी पे किस तरीके से काम करती हैं, इसका इतना महत्व क्यों है। जैसे हम एलोपैथिक को महत्व दे रहे हैं और होम्योपैथिक को महत्व देते हैं, आयुर्वेदिक को महत्व देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में कि हम एलोपैथिक को विशेष महत्व देते हैं, आयुर्वेदिक को एक विशेष महत्व देते हैं कि ये इलाज तो आयुर्वेदिक में ही हो सकता है, ये तो एलोपैथिक में हो सकता है। तो कुछ ऐसा महत्व इस अल्टरनेटिव थेरेपियों में भी है कि ये इलाज केवल इसी के अंदर हो सकता है। तो हमें विशेष जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसा महत्व क्यों है, तो ऐसा क्या कार्य कर रहा है जो हमारी बॉडी के अंदर, उसी को ढूंढना है, उसी की हमने जो सारा सिस्टम को बढ़ना है। तो उसके लिए आप ये तो समझिए कि जिस तरीके से अगर एक पाइप हमारा कहीं रुक गया है और उसको हमने रुके हुए सिस्टम को हटा दिया और वो पाइप चलने लग गया, उसमें कोई रुकावट नहीं रही। ठीक इसी तरीके से हमारे रूट हैं, जब वो रुकते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या दर्द आना शुरू हो जाता है। और यदि हम उस रूट को सही पकड़ लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से बंद है। अब इसी तरीके जैसे हम देखते हैं कि एलोपैथिक की अलग बुक बनी है, आयुर्वेदिक की अलग बनी है, तो इसी तरीके से एक्यूप्रेशर की अलग बनी है, सुजोग की अलग बनी है। तो ऐसे ही टच थेरेपी के लिए भी कुछ अलग से पॉइंट हैं कि हम उस पॉइंट को, बीमारी कहीं होती है, मान लीजिए आंख यहाँ है लेकिन आंख का पॉइंट कहीं और है जिससे आंख ठीक हो रही है, और मान लीजिए नजला है तो नजले का पॉइंट कहीं और है। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो रीढ़ की हड्डी पर नहीं है, उसका पॉइंट कहीं और है। लीवर है तो उसका पॉइंट कहीं और है। क्या ऐसा कार्य है कि उन पॉइंटों को, क्योंकि उन पॉइंटों पर हमें सिर्फ टच करना है, केवल टच। एक्यूप्रेशर में हमें प्रेशर देना होता है, एक्यूपेंचर में हमें पेंचर करना होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर चार्ट बने होते हैं, सिस्टम बना होता है। टच के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टच करना है, सिर्फ इसकी जानकारी लेनी है आपने। तो इसी जानकारी के लिए आप जुड़े हुए हैं सब। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना, आप जितनी जल्दी इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, उतना ही जल्दी कैच कर पाते हैं। तो इसमें आगे चलें थोड़ा सा। इसका दूसरा महत्व तो सबसे बड़ा क्या है कि जहां हम दवाइयों के खर्चे कर रहे हैं वो छूट गए, हमारे दवाइयों से ही छुटकारा मिल गया। दवाई का खर्चा पैसों का खर्चा नहीं है। दवाई हमारे अंदर जाती है तो कुछ ना कुछ वो अपना कार्य करती है, कहीं ना कहीं वो दुष्प्रभाव भी छोड़ जाती है। ऐसे ही एक्यूप्रेशर को बड़ी समझ से करते हैं तो कोई दुष्प्रभाव नहीं आता है, लेकिन कईयों को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाते हैं, उसके अंदर जख्म कर देते हैं, वो भी दुष्प्रभाव है। तो हर एक को कोई भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, कोई भी समझते हैं, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि महत्व है इसका, बहुत अच्छा महत्व है और इसे सब सीख सकते हैं आसानी से। तो वही पूरी कोशिश करी जाए, तो इस महत्व को समझेंगे कि क्या ये ऐसी चीज़ है जो ये हमारे को ठीक करती है। तो उसी पॉइंट को पर्टिकुलर पकड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो उसी की ओर थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम कुछ पॉइंट को इन चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये एक्यूपेंचर करते हैं और वो क्लोट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक्यूपेंचर करा और ये जो पॉइंट हैं वो उसके अंदर से टूट जाते हैं और डिजोल्व होके सर्कुलेशन में चले जाते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए हम किसी प्रकार की जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यही काम करते हैं। अब जिस तरीके से एक्यूप्रेशर करते हैं तो उसमें भी यही कुछ हो रहा है, और ठीक इसी तरीके से हम इसको टच करते हैं तो भी वही काम होगा। लेकिन ये नहीं है कि उसी चार्ट पर टच करना है जो अब तक हमने पढ़ा है, इसका थोड़ा चार्ट अलग है। अब सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि हम जब एजुकेशन लेते हैं तो एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में बहुत भारी भारी हमें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पैसों का मामला हो या लंबी पढ़ाई हो। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम स्वयं सीख सकते हैं और बहुत ही, आप ये समझिए, जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जैसे आपने अभी चित्र देखे, ठीक इसी तरीके से आपकी इसकी जितनी भी थ्योरी की भी और साथ साथ में आपके हम पॉइंटों की भी और जो हमारे पास अपने अनुभव हैं उनकी भी, आपके अंदर जितना भी पीडीएफ की और ये ई बुक होगी जो आप तक पहुंचा दी जाएगी। और साथ में इसकी हार्ड कॉपी भी अगर चाहते हैं तो वो भी आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसको सिखाते जाते हैं थोड़ा सा आप उसे ध्यान से देखते जाइए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुना है एक्यूप्रेशर में जैसे पंचर वगैरह है, और जो आप बता रहे हैं कि मशीनें होती है, जिमी होती है, ये सब अलग अलग क्या है? ठीक है, देखिए अभी इसका थोड़ा सा आगे विस्तार में और समझा देंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि मेन क्या होता है कि पहले हमें बॉडी को समझना है
और बॉडी की बीमारी कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, और उसी पॉइंट पर यदि हम एक्यूपेंचर कर सकते हैं, नीडलिंग कर सकते हैं, उसी पॉइंट पर मोक्सा कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा पॉइंट बनाए गए चार्ट के माध्यम से, हाथ से भी हम उसे दबा सकते हैं, मशीन लगा के भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में आपने देखते होंगे IFT टेंस वगैरह बहुत मशीनें होती हैं, अल्ट्रासोनिक है, ठीक हम घुटनों पे, कमर पे, कंधे पे वैसे ही करते हैं, सर्वाइकल पे। तो ये सभी आपको इसमें टोटली अभी समझा दिया जाएगा, जैसे जैसे भी आप आगे क्लासेस लेंगे पूरी इसकी पूरी आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ताकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें ये आता ही नहीं था, आपको तो लगेगा इतना आसान काम था। तो आपको इस तरीके से पूरी विस्तार से जितनी भी सुइयों की जानकारियां हैं, या जिम्मी की जानकारी है, या मशीनों की जानकारी है, जितनी भी आपको पूरी जानकारी है वो आपको पूरी की पूरी दे दी जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें तो जो जानकारी आ रही है, लेकिन एक और हमने फिजियो पावर ग्रुप चालू करा, जिसके अंदर हमने फिजियो पावर सेंटर भी चालू करवाए। उसमें क्या होता है कि हम पूरी की पूरी 35 थेरेपियां पूरी सिखाने के बाद, पूरी मशीनों की जानकारी देने के बाद, और जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन से 20-30% जो हमें छूट मिलती है, या यूँ समझिए जो चीज़ मुझे मिल रही है वो आपको भी मिल रही है। 30 साल पहले जो अनुभव मेरे पास है वो आपको आज ही मिल सकता है। तो फिजियो पावर ग्रुप हमने इसलिए बनाया, कोई उसमें चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई कंफ्यूज होते हैं कि फ्री नहीं है, ये पैसा लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 500 रुपये वन टाइम है, लाइफ टाइम के लिए आपको मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, और आपकी पूरी हेल्प करी जा रही है। वहाँ पर कैंपेनिंग भी करते हैं, कैसे प्रचार करना है, कैसे काम करते हैं, आपके पूरा डेवलप करते हैं। जो लोग इस कार्य में आगे चलना चाह रहे हैं उनके लिए है। और साथ ही साथ क्या इसमें देखिए, फिजियो पावर ग्रुप और भी बहुत काम कर रहा है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एक अनुभवी कम से कम 20-30-50 डॉक्टर हो। मान लीजिए जो मुझसे स्टूडेंट आज तक सीख कर गए हैं, या ऐसे भी हैं जो एलोपैथिक के मास्टर हैं, आयुर्वेदिक के मास्टर हैं, होम्योपैथिक के मास्टर हैं, वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं। जब भी आप कोई बीमारी का पूछते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका जवाब आपको ग्रुप में दे दिया जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस ग्रुप में भी है। फिजियो पावर ग्रुप जो हमने करा, ये पूरा लाइफ टाइम के लिए है। हम मैं रहूं या ना रहूं, ये ग्रुप चलता रहेगा आप सब डॉक्टरों की टीम से। तो आप भी जो तैयार हो रहे हैं वो भी फिजियो पावर ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, और उसके अंदर अपना नाम शामिल कर दीजिएगा। और जो आपको समझ में आता है, अब मान लीजिए किसी का सवाल आया कि मेरे सर में दर्द है, तो एलोपैथिक वाले ने बता दिया ये दवाई खाओ, आयुर्वेदिक वाले ने बता दिया ये दवाई खाओ, होम्योपैथिक वाले ने कहा ये दवाई खाओ। आपकी कितनी समझ है, आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट करो, ये जिम में यहाँ लगाओ, ये कलर यहाँ लगाओ, इस तरीके से करो। तो इस तरीके से हम उसमें जो है पूरा का पूरा, इसमें 3 ही बातें होती हैं, ज़्यादा ग्रुप में हम लोग नहीं करते हैं। पहला, आप सवाल भेज सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। दूसरा, उसका जवाब सभी डॉक्टर दे सकते हैं जिसको इस जवाब के बारे में आता हो। और साथ ही साथ तीसरा, कि उसका फीडबैक, ताकि हमें पता लगे कि इन्होंने बताया था और हमें जो है इसका लाभ मिला। और फिजियो पावर ग्रुप क्या कर रहा है, क्यू मास्टर जो एक्यू प्रवीण है, मास्टर प्रवीण चैनल के अंदर एक गिफ्ट भी साथ देता है हर वीडियो के अंदर। फिजियो पावर कितना ग्रुप काम कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि 500 रुपये, 500 रुपये मात्र आपके कागज संभालने के होते हैं सिर्फ, जो आपको लाइफ टाइम तक हर वीडियो के अंदर आपको जो है एक गिफ्ट भी फिजियो पावर ग्रुप दे रहा है, जो एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल की वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग फिजियो पावर ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 500 रुपये में है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी की कई ब्रांचेस हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ टच थेरेपी सीख रहे हैं तो हम टच थेरेपी, लगभग इसमें 35 थेरेपियां हैं। तो आपको सब 35 थेरेपियां लगभग सिखाई जाएंगी, जैसे जैसे आपकी इच्छा होगी, जितना आप सीखना चाहेंगे वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। और इसके अलावा जो है इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। कुछ लोग एक्यूप्रेशर में ही एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग सुजोग में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग नीडलिंग करते हैं तो नीडलिंग में करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कान वाला कान देख रहा है, आंख वाला आंख देख रहा है, तो इसके अंदर कई कान पर ट्रीटमेंट करते हैं, ऑरिकुलर, तो वो भी वही होता है। ट्रीटमेंट मकसद क्या होता है कि आपको अलग अलग पैथी के अंदर लगभग 35-40 पैथी आती हैं जो बिना दवाइयों के इलाज हो रहा है। तो उसमें ये ब्रांचेस हैं, आप सब उसके अंदर जिस जिसको आप क्लिक करते जाएंगे फॉर्म के अंदर, आपको वो पूरा सिखाया जाएगा। तो फॉर्म जरूर फिल करते रहिएगा साथ साथ। आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी कि जो आपने फॉर्म दिया था वो देखा था, उसमें 20-25 थेरेपीज थी, तो सिर्फ यही होती है या इनके अलावा और भी थेरेपीज हैं? जी, आपने गूगल फॉर्म खोला था जो उसके अंदर? हाँ जी, अब उसके अंदर क्या है कि देखिए, हमने टाइप करी केवल, मान लीजिए जितनी टाइप करी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी है, बहुत है इसके अलावा, और आपको सभी सिखाई जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ तक हम सीमित रखेंगे। तो अगर कोई ऐसा होता है कि इसके अलावा भी कोई है, तो आप जो है मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें ये सीखनी है, तो वो भी सिखाई जाती है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात क्या है, हर एक पैथी के एक्सपर्ट साथ होते हैं। मान लीजिए
कि हम एक्यू मास्टर हैं तो चलिए ठीक है, सभी थेरेपी आती हैं, सबकी नॉलेज है, लेकिन विशेष विशेष थेरेपी के विशेष विशेष डॉक्टर भी टीम के अंदर फिजियो पावर ग्रुप के अंदर शामिल हैं, तो आपका वो भी बेनिफिट रहता है कि आप वो सीख सकते हैं जी। तो एक बात और आपको बता देते हैं कि देखिए अभी उसके अंदर हमने सपा मसाज और ब्यूटी केयर का नहीं डाला है, और हमारे साथ वो एक्सपर्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं जिनको पास काफ़ी अनुभव है, वो जुड़ गए हैं, और एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल पर उनकी भी वीडियो लगातार चलती रहेंगी, तो वो लोग जो कोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसे अनेकों कोर्स हैं जो अभी तक इसके अंदर हम फार्म के अंदर नहीं भरे हैं, तो वो सभी आप जो है अगर आप थोड़ा सा लिख देंगे कि हमें ये कोर्स में हमारी जागरूकता है, आपने सिर्फ नंबर पे व्हाट्सएप करना और मैसेज देना है, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। एक चीज जरूर सीख लीजिए कि सबसे पहले जब आप कोई मान लीजिए किसी पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो टच थेरेपी हो या अल्टरनेटिव की कोई भी थेरेपी हो या फिजियोथेरेपी भी हम करा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सामने वाले को देखना है जो हमारे से मिलता है, तो उसकी पोजीशन क्या है। इसमें ये आपने सावधानियां जरूर इस्तेमाल करनी है। ऐसा ना हो कि अगला तो नशे में आया है और आपने उसको उठा के ट्रीटमेंट कर दिया, वो तो नशे की हालत में था और वो वहीं बेहोश हो गया। तो ऐसी कुछ सावधानियां जरूर होती हैं। अभी बारिश से भीग कर आया है, वो पूरा गीला है, तो लगभग जैसे हम आपको पेपर दे रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी सावधानियां हैं आपने पूरी उस सावधानियों को ध्यान से देखना है और वो सावधानियां करनी है। तो जैसे हम सावधानियों की बात अभी कर रहे हैं, तो सावधानियों के लिए क्या करना हमें, जैसे भी आपको बताया था कि भीगा हुआ एक तो होता है कि जैसे भी बारिश से भीग कर आया है, आपके यहाँ बैठा है और आपके पास इलाज कराने आ गया, आपने तुरंत इलाज करा, तो ऐसा नहीं। कोई अभी नहा कर आया है तो वो भी भीगा हुआ होता है, अभी उसका टेम्परेचर नहाने के बाद बॉडी का चेंज हो जाता है, तो जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर का थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। या कोई एक्सरसाइज कर आ रहा है, मान लीजिए जिम से कर आ रहा है, पार्क से कर आ रहा है, उसका सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ है, तो क्या होता है ऐसे में उसकी बॉडी जो है चेंज हो चुकी होती है। तो ऐसे में कभी भी तुरंत उपचार नहीं करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, उसे नॉर्मल थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और उसके बाद में उसका उपचार करेंगे। कोई परेशानी नहीं, उपचार करने में बिल्कुल मना नहीं, लेकिन बॉडी को एक लेवल में आने देंगे, तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान देंगे। अब दूसरा क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कोई डिप्रेशन का मरीज आ गया और बिल्कुल इस तरीके से मौन बैठा है, या एक अग्रेसिव आ गया बहुत ही उत्तेजित वाला, जो आप इस दिमाग से काफी उसको परेशानी है। या हम कई बार ऐसा देख रहे हैं कि जैसे बचपन से ही कोई केस ऐसा होता है कि जो हम जिसको पीसीओडी केस बोलते हैं, कि बचपन से जैसे पैदा हुआ लेकिन उसकी डिफेक्ट रह गया, कुछ ना कुछ दिमागी परेशानी रह गई है, कई बार उसका एक हाथ में एक पैर में बोलने में चलने में इस तरीके से बहुत परेशानियां होती हैं, तो उनको हम तेज पॉइंट नहीं करेंगे। अब जैसे आपको जिम वगैरह पर हम सिखाएंगे, सब मशीनें सिखाएंगे, तो आपने क्या करना है, उनको तेज नहीं करेंगे, आप उनको बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता से पॉइंट करेंगे, तो भी सारा उनके बाप के बारे में बता देंगे। अब एक चीज का और विशेष देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि खाली पेट का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बहुत देर तक भूखा रह जाता है, ये सबसे गलत होता है। आप उसका टाइम सुनिश्चित करिए, उसको समय से पहले उसको ज्यादा भूखा ना रहने दीजिए, और साथ साथ में आपने ट्रीटमेंट कर दिया, मान लीजिए पेट का, हम जैसे हमने बताया 7 से 9 बजे का टाइम होता है जब हम पेट का ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बुक्स भी बता रही हैं, जैसे जैसे अभी आपको पढ़ाते जाएंगे, तो उसमें क्या होता है 7 से लेकर और 9 बजे तक हम पेट का सुबह ट्रीटमेंट कर देते हैं, ताकि मरीज ज्यादा भूखा ना रहे। ऐसा नहीं कि वो 12 बजे तक भूखा बैठा है और आपने उसका पॉइंट कर दिया, वो बेहोश हो जाएगा। और दूसरा, खाना खा लिया उसने अभी और आप भी उसको पॉइंट कराने में बिठा रहे, तो थोड़ी देर के लिए उसको बैठने दीजिए, उसको समय दीजिए, जब तक वो खाना जो है थोड़ा सा डिजोल्व ना हो जाए। क्या होता, हमने पॉइंट करे, उसको वॉमिटिंग आ गई एकदम से, तो क्या करना होता है, एक तो खाली पेट जो बहुत देर से बैठा हो और जो बिल्कुल अभी खाना खा के आया हो, उसको थोड़ी देर के बाद ट्रीटमेंट करा जाए, तुरंत ना करा जाए। और अब देखते हैं कि कई मरीज बहुत ही कमजोर आ जाते हैं, बिल्कुल ही कमजोर होते हैं, जिनमें गुंजाइश भी नहीं होती है, और उनका रंग अगर हम देखते हैं तो पीलापन होता है, सफ़ेदी में होता है, या बहुत थकावट उनको ज़्यादा रहती है। तो उनके ऊपर क्या करेंगे, जब हम उपचार कर रहे हैं तो उसके एनर्जी पॉइंट हम देते हैं ताकि बॉडी में एनर्जी आए, लेकिन क्या करेंगे, वो भी हम सहज सहज देंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी हाथ में तो गुंजाइश नहीं, उसके पैर में गुंजाइश नहीं है, कहीं टच करने है तो उसकी मसल्स में गुंजाइश नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, सहज सहज पॉइंट देंगे। तो बहुत ही हल्के दबाव से काम करते हैं, उनको तेज नहीं देते हैं। अब इसमें एक और देखते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है कि जो गर्भावस्था के दौरान और जो मासिक धर्म होता है 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए किसी को, उस पीरियड के दौरान हम उपचार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये एक विशेष ध्यान देना है। कई क्या करते हैं कि जो बहुत है ना साइलेंट बनते हैं कि हम कर देंगे, तो उसका नुकसान उनके ऊपर जाने की पूरी संभावना रहती है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं जी?
हाँ जी सर जी, मैंने सुना है कि पीरियड के दौरान और गर्भावस्था के दौरान आप ट्रीटमेंट नहीं देते, लेकिन कई लोग तो अभी भी बुला लेते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही ऐसा देखिए, इसमें मैं आपसे फिर ये बताना चाहता हूँ कि तो इसमें क्या होता है कि कुछ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे एलोपैथिक वाले भी कहते होंगे कि तेज़ दवाइयाँ मत खाओ आप, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मजबूरी में तो दवाई खानी पड़ जाती है कई बार। तो इसके अंदर भी क्या है, एक्यूप्रेशर के अंदर यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको ना के बराबर ट्रीटमेंट करना है, 10% करना है, 15% करना है, और बड़ी ही सावधानी से करना है। सावधानियों का मतलब क्या है, जब हम आपको सावधानी सिखा रहे हैं तो ये नहीं कि हम बिल्कुल इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, क्या सब चीज़ इमरजेंसी करते हैं, तो इसमें भी इमरजेंसी है। तो ऐसे पेशेंट को हम इतना तेज नहीं कर देंगे कि उसे नुकसान हो, तो बहुत सहज। अब इसके अंदर टच थेरेपी कामयाब है। आप सिर्फ टच करते हैं आराम से तो काम चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि उसको बहुत तेज प्रेशर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो आप सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस टच थेरेपी में आप ये भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलें कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई हमारे सामने आ गया और उसने कोई नशा कर रखा है या शराब पी रखी है या कोई नशे में है, तो ऐसे मरीज को आप अवॉइड करने की कोशिश करें, उनसे बचें। या फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं जा रहा, तो उसे तेज कम से कम ब्रेन के पॉइंट ना करें। तेज का मतलब बहुत तेज प्रेशर, जैसा मैंने भी आपको बताया कि मशीनों जिम्मे में सब चीज़ों में हम आपको बताएंगे सब पूरे ट्रीटमेंट के अंदर कि हर एक का तेज क्या होता है और हल्का क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी आप ये कंट्रोल करें कि आपको वो तेज नहीं करना है, बहुत ही हल्का करना है। अब एक अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया था, जैसे दर्द। दर्द दो किस्म के होते हैं, एक अपने आप आ जाता है नस रुकने से, ब्लॉक होने से, कोई किसी प्रकार से खिंचाव से, या बीपी लो के कारण, बीपी हाई के कारण, और एक होता है जो हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, कोई हमारी हड्डी टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहां पर कभी भी प्रेशर नहीं होता। ये यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है। सावधानियों में यही चीज ध्यान दी जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मान लीजिए किसी की हड्डी टूटी है, तो उसको डायरेक्ट प्लस्तर ही तो होगा, आप उसके अंदर कैसे प्रेशर कर देंगे, कैसे हड्डी को सीधा कर देंगे, थोड़ा समझने की जरूरत है। तो जहां पर चोट का स्थान है, जख्म हो गया, मान लीजिए अभी कोई आप एक छोटी सी सुई भी लग गई हो, उस जख्म पर आप क्या करेंगे, एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक कर लेंगे आप। तो हमें समझने की जरूरत है कि चोट का स्थान हो, या कोई जल गया है कोई जगह, मान लीजिए जला हुआ, तो जले हुए पे क्या करेंगे आप, क्रीम खाएंगे, दवाई खाएंगे, क्रीम लगाएंगे और दवाई खाएंगे, ही तो है। एक्यूप्रेशर से कैसे आप जले हुए को एकदम से ठीक कर देंगे। तो चोट के स्थान पर, टूटी हड्डी के स्थान पर, और जहां पर जल गया है वहां पर एक्यूप्रेशर नहीं होता है। यह हमें बहुत ध्यान देना होता है, इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर कोई ब्लॉक हो गया है, कोई परेशानी है, कोई नस रुकी है, अभी रात को सोया हुआ था, सारी रात में दर्द हो गया मेरे, तो मेरा तो ऐसे दबा के सोया था, दर्द हो गया, वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक इसी तरह थोड़ा सा आगे देखें, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, उसके जख्म बहुत कच्चे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम पहुंच जाते हैं, लाओ जी हम एक्यूप्रेशर कर देंगे, हम पॉइंट कर देंगे, अल्टरनेटिव से कर देंगे। तो वहां पर क्या होता है कि कुछ फिजियोथेरेपी चलती है बहुत लाइट, कि हमारे उस जख्मों पर असर ना जाए, तो उसके लिए भी हम 2-4 दिन का गैप देते हैं, पहले जख्म थोड़ा सा कंट्रोल होने देते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि अगर उसमें 20 दिन 25 दिन निकल जाए, महीना निकल जाए, तो और भी अच्छा है। वेट करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे वो जख्म जो है अंदर के भर जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी कोई आप भी देखें कि अब मान लीजिए अभी आप ऑपरेशन करा कर आए, और अभी कोई जी तो मेरे को दर्द हो रहा है, आप सोचिए दर्द का पॉइंट दबाएंगे, इस पॉइंट से दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन उससे क्या होगा, जो प्रेशर बॉडी के अंदर जाता है वो उन जख्मों को हरा कर सकता है। तो ऑपरेशन के दौरान कम से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम उसको रोक सकते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर ने रिकमेंड करा है कि फिजियोथेरेपी, तो लाइट फिजियोथेरेपी से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और एक और, अब यहां पर सबसे कॉमन है हार्ट। अगर मान लीजिए आपको कोई हार्ट की अभी कोई ऐसी लग रही है कि इसको परेशानी आ रही है, तो 1 मिनट का वेट नहीं करेंगे, सीधा उसे इमरजेंसी में पहले पहुंचाते हैं कि नहीं, हार्ट वाले को हार्ट अटैक आ रहा है, आप वहां पर एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, ये लापरवाही कभी नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों में ये सावधानियां बहुत ही सख्त जरूरी हैं। हाँ, अब मान लीजिए उसका हार्ट अटैक का इलाज हो चुका है, वो अपने घर पर है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो हम ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे में कि अभी हार्ट अटैक आपको फील हो रहा है, पसीना आ रहा है किसी को, और वो कह रहा है मेरे तो हार्ट में पेन हो रहा है, हम उसको सोचेंगे एक्यूप्रेशर कर देंगे, तो हो सकता है कि आपके एक्यूप्रेशर करने से कुछ उसका पेन कम हो जाए, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं होता। उस टाइम उसे इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं चाहिए होती हैं, तो इस विशेष का बिल्कुल ध्यान रखना आपने। हाँ, अब किसी को ये पता लग गया कि इसको कोई स्टड नहीं डले थे और हार्ट की परेशानी आई थी और दवाई शुरू हो गई है, तो आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो परेशानी बढ़ेगी नहीं, खत्म ही हो जाएगी, क्योर ही हो जाएगी। यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलता है। तो हार्ट वाले पेशेंट को हम तेज ना करके स्लो करेंगे,
और बहुत अच्छे से उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये हार्ट की मैंने आपको 2 कंडीशन बताई कि किस तरीके से हम उसको काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अब हम देखते हैं बच्चों को। तो डॉक्टरों को देखें तो मसाज को मना करते हैं, लेकिन बच्चा अभी पैदा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी मसाज वाली को बहुत बढ़िया से ढूंढते हैं कि वो जच्चा बच्चा की मसाज कर सके। तो ऐसा उसके अंदर क्या आर्ट है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसे भी पैदा हुए चंद दिन हुए और हम उसकी मसाज शुरू कर रहे हैं। मसाज एक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, किसी भी उम्र में, खास तौर पे बच्चों में और बूढ़ों में। बूढ़ों की कोई समस्या ना जा रही हो तो आप मसाज से बहुत ही बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं। तो वो सब इसी अल्टरनेटिव थेरेपी में आपको सिखाई जा रही हैं। उसे आपको जो जो चीज़ आप क्लिक करते जाते हैं फॉर्म के अंदर, वो आपको सिखाई जाती है। तो उसके अंदर क्या है कि जो बच्चे हों या जिनकी उम्र ज़्यादा हो, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, प्रेशर देते हैं। तो बच्चों के लिए प्रेशर बहुत हल्का रखा जाता है। जैसे दवाई भी हम देखते हैं कि अगर बड़ों को 500 mg दी तो बच्चों को 250 दी या 100 mg दी। तो ठीक इसी तरीके से हम जो प्रेशर दे रहे हैं, जो हम बड़ों को नॉर्मल तेज कर सकते हैं, तो बच्चों को बहुत ऐसा ऐसा, बल्कि हम उसको मसाज में कन्वर्ट कर देते हैं। और टच थेरेपी बहुत ही कामयाब है इसके अंदर। टच थेरेपी तो एक ऐसी है कि वो सबके लिए है, उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरी बॉडी पर हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र का हो। तो बच्चों और बूढ़ों का भी थोड़ा ध्यान दें। अब एक और चीज है विशेष, अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मान लीजिए अभी अभी ठंड आ गई, या अभी अभी गर्मी आ गई, या मान लीजिए एक आधी उल्टी आ गई, या अभी अभी नाक में मामूली पानी आने लग गया, या थोड़ा सामान्य बुखार चढ़ गया, या हल्के हल्के मान लीजिए किसी को पहला ही दिन था भी लूज मोशन लगा है, तो हम तुरंत उठा के उसका उपचार करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। जब भी मौसम बदली होता है तो हमारी बॉडी का सिस्टम चेंज होता है। तो पहले उसको समझने दीजिए। एक दिन हो गया, अभी ये महसूस हो गया अभी हमें सर्दी लग गई है, ये नहीं जा रही है, तब हम उस पर पॉइंट करते हैं। या इसको लूज मोशन ही लग गए हैं, तब इसका पॉइंट करते हैं। या इसका जो हम देखते हैं कि किस तरीके से एक दो उल्टी की, जैसे हम देखते हैं कि भाई नाक में पहले थोड़ा पानी था तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, नजला में कन्वर्ट है, तो उसका हम पॉइंट करते हैं। ये नहीं कि अभी आज मौसम बदली हुआ और आपने तुरंत उसका उपचार शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, यदि हम उसको रोक देते हैं तो बहुत गलत होता है। ऐसा अंग्रेजी दवाइयों में भी है, हम लोग जो सिट्राजिन वगैरह लेते हैं वो बाद में हमारे को दिक्कत करती है। ठीक इसी तरह इसमें भी यदि हम उसे रोक देते हैं तो वो समस्या होती है। कुछ समय के परिवर्तन के साथ हमारा जो पानी है वो निकलता है। अगर वो निकल जाता है तो वो हमारा एक बॉडी को फायदा पहुंचाता है, लेकिन हम अगर उसे रोक दें समय से पहले। लेकिन अगर वो नहीं रुक रहा है और बीमारी में तब्दील है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान देना है, कभी भी इलाज करते हैं क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। अब इन चीजों से आप ये भी समझ रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बड़े सोच समझ कर जाएंगे कि क्या कंडीशन हमारी है या नहीं है। अब इसमें एक और है, जो कोई भी ये ट्रीटमेंट करता है उसका सबसे पहले भाव ही भक्ति वाला होना चाहिए कि हम ये शुद्ध कार्य करने जा रहे हैं। सभी डॉक्टरों के लिए ये होता है, जब आप उसमें एलोपैथिक में जाएं, होम्योपैथिक में जाएं, तो वो क्या होता है, क्योंकि जहां पर हम डॉक्टरों का दर्जा देखते हैं काफ़ी एक अच्छा महत्व रखता है इस पूरे के अंदर, सर्कल के अंदर, तो उसका कारण ये है कि उसकी सोच पहले एक बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो अपना कार्य पूरा ध्यान से करे। जैसे सावधानियां बताई तो पूरी सावधानियों के साथ काम करें। और दूसरा, उसका जो अंदर का भाव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरी उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए कि ये आया है, उसको पहले समझें कि क्या बीमारी है, एक ऐसा भाव पैदा करें कि ईश्वर हमें वो शक्ति दे कि हम इसे सब करें। तो हमारी सोच हमेशा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगी। दूसरा, कईयों को हम मरीजों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या होता है, कहीं बंद कमरे में है, कहीं ज़्यादा घुटन है, तो उससे सफोकेशन हो जाती है। तो इस ट्रीटमेंट में आपने एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा बॉडी का सर्कल चेंज होता है। कैसे चेंज होता है हम उसको देखते हैं, जब वो कैसे चेंज हो रहा है। हमने उसको, अब मान लीजिए ठंडा शरीर था, हमने उसको पॉइंट कर उसमें गर्मी आ गई। अब उसका गर्म शरीर था, हमने पॉइंट कर उसका शरीर नॉर्मल हो रहा है, तो उसके बॉडी में परिवर्तन होता है। तो कम से कम जहां हम उसको बिठा रहे हैं वो हवादार होना चाहिए, ताकि उस टेम्परेचर के बराबर वो आ जाए। अब मान लीजिए किसी हम गर्म में बिठा लें, सर्दी में बिठा लें, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसे सफोकेशन होगी और उसे दिक्कत आने की संभावना रहती है। तो जो भी आप बिठाते हैं वो साफ और हवादार होनी चाहिए, जहाँ पर सफाई भी हो, डस्ट ना हो। अब किसी को अपना मान लीजिए एक्यूपेंचर कर रहे हैं, वहाँ डस्ट है, ऐसा काम ना करें, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दें, सफाई भी होनी चाहिए और हवादार भी होना चाहिए। और जहाँ पर हम मान लीजिए, इसका क्या है, हर एक का करने का एक तरीका है कि मान लीजिए किसी जिम में से हम कर रहे हैं तो उसके कितने पॉइंट होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितनी देर होना चाहिए, सब आप तसल्ली से जैसे जैसे आपको सिखा रहे हैं तो वो आप सीखेंगे कितनी मशीन कितनी देर लगनी चाहिए। दूसरा, किस तरीके से हम पाउडर का, तरल पदार्थ का, किस तरीके से हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ एक विशेष इसमें यह है कि जब आप कोई भी मान लीजिए हाथ से जो काम कर रहे हैं तो कम से कम आपके नाखून ना हो। ऐसा ना हो कि आपने हाथ से दबाया, पहला आप स्टेप यहीं अंगूठे से स्टार्ट कर दीजिए,
इसके बाद जिमी के भी आपको बताते हैं और मशीनों के भी आपको बताते हैं, सभी चीज़ के बताते हैं। तो हाथ के आपके नाखून ना हो, ऐसा ना हो कि आपने प्रेशर दिया और पता लगा आपका नाखून लग गया और इन्फेक्शन हो गया। और यहाँ पर जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब हमने कहा कि हमारा भक्ति भाव होना चाहिए, तो हमारा स्वस्थ रहना भी जरूरी है। मान लीजिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ अभी आपको, और मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं आपको क्या समझा पाऊंगा, आपके सवालों को क्या जवाब दे पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से अगर डॉक्टर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो सामने का वो जो है पूरा उसका ब्यौरा नहीं ले सकता है, क्योंकि वो खुद बीमार है। अब वो खुद उसके सर में दर्द हो रहा हो तो वो डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर जो है जब भी आप किसी का कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तो ही दूसरों का कार्य कर सकते हैं। तो अभी आपको बता देते हैं किस तरीके से जिम का और किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को कितनी कितनी देर हम लगा सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें चाहिए एक ऐसी पावर जो हमारे हाथ में हो, हम किसी के मोहताज ना हो। तो आज ऐसा मौका, आपको सुनहरी मौका मिला है कि ऐसी ऐसी थेरेपी है, टच थेरेपी, जो आपको विश्व में पहली बार है, वो आप सीख सकते हैं। और साथ ही सीख सकते हैं आप 35 अलग अलग थेरेपियां, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और फिजियोथेरेपी के सुजोग और कलर, हम अनेकों तरीकों की 35 थेरेपियां से सीख सकते हैं। इसमें योगा, मेडिटेशन वगैरह है, वो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि आप घर बैठे सीख सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। जब आपका समय हो, जैसा समय हो आपके अनुसार आप सीख सकते हैं घर बैठे। 4 तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, विशेष सुनिएगा। 4 तरीकों से। पहली ट्रेनिंग क्या, जो आप कहीं बीमार हो और अपना इलाज करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से इलाज दे दिया जाएगा कि आपको सभी दवाइयों का और सभी चीज की नॉलेज आपको अंदर होगी। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां डॉक्टर की कमी है। तो पहला इलाज किस तरीके से, आपका खुद अगर आप बीमार हैं तो अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप चाहते हैं कोई अपना सेंटर बनाए, रोजगार कमाए, किसी तरह काम करे, तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी मशीनों की जानकारी देती है, पूरी मशीनें प्रोवाइड की जाती है, पूरा सारा काम किया जाता है। और ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में इतनी सस्ता भी आपका ऐसा हो सकता है। और तीसरा, जो ये चाहता हो कि मैं कुछ, हम व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन साथ साथ लोगों का समाज सेवा करते रहे, हमारे हाथ में कुछ ऐसी पावर हो, तो घर बैठे आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और चौथा, इसको हम ये एक मुहिम बनाई है, इसके साथ आप जरूर जुड़े कि हर घर में एक ऐसा थेरेपिस्ट होना चाहिए जो हमारे को पूरी नॉलेज हो कि हम क्या करते हैं, हमारे को डॉक्टर कोई लूट तो नहीं रहा है, हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक थेरेपिस्ट हमारे घर पर होना चाहिए। अगर इस विचारधारा से आप जुड़े हैं, जिसको 2 ही तरीके से हम सीख सकते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। एक बार जुड़ने से मात्र सबसे पहले आपको दिया जाता है आई कार्ड, और जैसे ही आपको छोटा सा भी कोर्स करते हैं तो आपको दिया जाता है एक सर्टिफिकेट, और आपको करा जाता है पूरा लाइफ टाइम के लिए आपका सहयोग। जो एक बार जुड़ जाता है उसे लाइफ टाइम का सहयोग मिलता है, ये एक विशेष बात है। और बिल्कुल ना बराबर खर्चा है, आप केवल आपने इस फॉर्म को भरना है। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म निकालिए और फॉर्म फिल कीजिए, या व्हाट्सएप पर मुझे कॉल कीजिए, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ आपका अपना एक्यू मास्टर परवीन।